नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, यानी कि कल के वीडियो में हमने बात किया था कि हमारा टेरेस गार्डन बंदरों के आतंक से बचता रहा है, मगर आज बंदरों ने ये बात सुन लिया और पहुंच गए हमारे टेरेस गार्डन में। बड़ा ही अजीब ये इत्तेफाक है। हम कल ही बंदरों की बात कर रहे थे और आज हमारे बागान में, हमारे गार्डन में बंदर आ पहुँचे और ये देखिए किस प्रकार से तुरई को तोड़ के खा लिए। खैर, खा लिए बहुत ही अच्छी बात है। बजरंगबली जी बहुत ही प्रसन्न हुए, हम भी बहुत प्रसन्न हुए, मगर अब दुविधा ये है कि बार बार अगर उसका आगमन हमारे गार्डन में हुआ तो फिर हमारे बाकी सब्जियों को भी नुकसान पहुंचाएंगे और फिर हमारा सब्जी उगाने का जो उद्देश्य है घर के छत पर, वो फिर विफल हो जाएगा। हम परेशान हो जाएंगे, हम चिंतित हो जाएंगे। खैर, जो भी हुआ वो हमारे हाथ में नहीं है और ये बहुत ही अच्छा ही हुआ। बजरंगबली को हमने भेंट चढ़ाया तुरई प्रसाद के रूप में। मगर चलिए, हमारे जो भी तुरई अभी हमें मिल रहे हैं इसको तो हार्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ तुरई में अब विकार भी आ चुका है। कीड़े बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर रहे हैं। इतने भयंकर कीड़े अब हमारे गार्डन में पहुंच चुके हैं। इससे बचने का हमें कोई उपाय इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। जो भी सब्जियां हैं सभी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मिर्च को छोड़कर। मगर हम मिर्च को तो कितना ही खा पाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी चुनौतियों को फेस करते हुए हम जितना हो सके हार्वेस्ट आज करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे जो तुरई हैं उनको हार्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ इस प्रकार के जो बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं उनको हार्वेस्ट कर ले रहे हैं और कुछ बहुत ही छोटे हैं, जैसे कि ये देखिए, ये बहुत ही छोटे हैं। एक दो दिन बाद ये पूरी तरीके से तैयार होंगे हार्वेस्ट लायक, फिर उनको हम हार्वेस्ट करेंगे। तब तक इनको हम भगवान भरोसे ही छोड़ देते हैं। क्या पता बंदर फिर से कब आ पहुँचे और हमारे सब्जियों को पूरी तरीके से चट कर जाए। तो दोस्तों, हमने पूरी तरीके से जितने भी आज हमें दिखे हैं तुरई उनको हार्वेस्ट कर लिया है। चाहे कुछ ख़राब हैं और कुछ बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया। ये देखिए, ये हमारा तुरई हार्वेस्ट आज ये रहा। चलिए एक और सब्जी को हार्वेस्ट करते हैं, जो वैसे तो हमने बहुत बार हार्वेस्ट किया है मगर हमारे नए पौधों से पहली बार हार्वेस्ट करेंगे। हम बात कर रहे हैं खीरे की। ये हमारे नए खीरे के पौधे हैं और शानदार तरीके से अब इनमें खीरे आने लगे हैं। बेल भी बहुत ही घने तरीके से अब फैल चुके हैं। फ्रूटिंग भी अब तेज़ होने लगी है। फ्लावरिंग तो आपको पूरी तरीके से दिख रही है। हर एक बेलों में चारों ओर सिर्फ फूल ही फूल हैं और साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स। तो इनको आज हम पूरी तरीके से हार्वेस्ट करेंगे। पूरी तरीके से मतलब हमें 3 दिख रहे हैं जो हार्वेस्ट लायक है, उसमें भी एक थोड़ा छोटा है। बाकी 2 जो बचे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है हार्वेस्ट के लिए। तो उन्हीं 2 को हार्वेस्ट करेंगे, मगर उससे पूर्व आप हमारे खीरे के पौधों का दीदार कर लीजिए। हो गया दीदार, चलिए हार्वेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हार्वेस्ट करने में तो महज कुछ सेकंड्स लगते हैं, उसमें भी आज हमें सिर्फ 2 ही खीरे मिल रहे हैं। घर के छत से जब आपको ऐसी ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती है, प्रतिदिन मिलती हैं, तो संख्या मैटर नहीं करती है, मात्रा मैटर नहीं करती है। भले ही 2 मिले या 10, मन को सुकून मिल जाता है बस। तो दोस्तों, हमने खीरे और तुरई को तो हार्वेस्ट कर लिया है। ये देखिए, एक छोटा सा तुरई इस प्रकार से, बहुत ही छोटा है लेकिन वो मर चुका है। तो समय समय पर आपको इस प्रकार से छोटे छोटे जो भी सब्जियां खराब हो रही हैं कीड़े की वजह से या धूप की वजह से, उनको छांट कर फेंकते रहना है। तो चलिए इस खाली टोकरी को भर देते हैं पुदीने से। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से पुदीने को हार्वेस्ट करेंगे। अभी गर्मी के दिनों में भयंकर तरीके से पुदीने का सेवन करना चाहिए। चाहे आप उसका चटनी बनाकर उसका सेवन करें या फिर इसका जूस बनाकर इसका सेवन करें, किसी भी रूप में सेवन करें, बहुत ही गुणकारी होता है। समर का 1 नंबर हेल्दी ड्रिंक है। गर्मियों से बचने के लिए, लू से बचने के लिए आपको पुदीने का सेवन तो करना ही चाहिए। और हमने तो टायर में लगा रखे हैं, उस प्रकार के हमारे कंटेनर्स हैं जिस पर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती है, उसको हमने पुदीने लगाने के लिए उपयोग करके रखा है। तो आप गार्डनिंग को कैसे भी कर सकते हैं, उसमें आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है।
आप अगर कम पैसों में भी सब्जियों को उगाना चाहते हैं, सागों को उगाना चाहते हैं, इस प्रकार से पुदीने को उगाना चाहते हैं, तो आप टायर रूपी कंटेनर्स का उपयोग कर सकते हैं। हम तरह तरह के वैसी चीज़ों पर पुदीने को, धनियों को, सागों को या फिर कोई भी सब्जियों को उगाते हैं जिस पर आप कभी सोच भी नहीं सकते कि क्या इस पर भी सब्जियां उग सकती है, क्या हम इस पर भी खेती कर सकते हैं। तो जिसका उत्तर मिलता है हाँ, आप कैसे भी कंटेनर का उपयोग कर सकते हैं। बस आपको सही तरीके का सॉइल प्रिपेयर करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स को समय समय पर डालना पड़ेगा, प्रॉपर वाटर ड्रेनेज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बस ये कुछ चीज़ें हैं जिसका अगर आप सही से पालन करते हैं तो आपको हर प्रकार की सब्जियां किसी भी कंटेनर में उत्पन्न मिल जाएगी। तो हमने पूरी तरीके से जितने हमें ज़रूरत थी हमने पुदीने को हार्वेस्ट कर लिया। 2 खीरे आज हमें प्राप्त हो गए, कुछ तुरई मिल गई। आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा हो गया। दोस्तों, आप भी इसी प्रकार से हरे सब्जियों को अपने घर के छत पर उगाते रहे। आप जहाँ पर भी खेती करते हैं, जहाँ पर भी गार्डनिंग करते हैं, अन्य वनस्पति के साथ साथ सब्जी और फलों को भी उगाते रहे ताकि आप ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सके। इसे उगाने में एक आनंद भी मिलती है, गार्डनिंग सही मायने में परिभाषित भी होती है और आपके हेल्थ इससे और बेहतर हो जाते हैं क्योंकि ये तो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो फिर क्या ही कहने। इसीलिए आप हमेशा हर सब्जियों को उगाएं। जिस भी सब्जी का जो भी मौसम में उगने का समय होता है आप उन्हीं सब्जियों को उगाएं और इसी प्रकार से निरंतर हार्वेस्ट करते रहें। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।